हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद चंद्रा ट्यूशन क्लासेस में। उम्मीद है स्वस्थ लाजवाब व जिंदा बेहतरीन होंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पार्ट्स पर मिलियन। क्या रहने वाला हमारा आज टॉपिक? पार्ट्स पर मिलियन, जिसे शॉर्टकट में किस नाम से जानते हैं? पीपीएन के नाम से जानते हैं। जिसे किसके नाम से जानते हैं? पीपीएन के नाम से जानते हैं। पीपीएन क्या होता है? पार्ट्स मिलियन आप क्या होता है? इसे किसे कहते हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज हम पहली बार आप हमारा चेहरा देख पाएंगे वीडियो के अंदर, ठीक है? समझने की कोशिश करना। इसका प्रयोग शॉर्टकट में किसके नाम से जानते हैं? पीपीएन के नाम से जानते हैं, ठीक है? किसके नाम से जानते हैं? पीपीएन के नाम से। इसका प्रयोग किस चीज में होता है? इसका प्रयोग किस चीज में होता है? तो देखने की कोशिश करना। इसका प्रयोग क्या लिखेंगे हम? इसका प्रयोग यानी कि इसका प्रयोग हम किस किस चीज में करते हैं? इसका प्रयोग सबसे पहले हम वायु प्रदूषण दर्शाने में करते हैं। किस में करते हैं? वायु प्रदूषण दर्शाने में। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? हमारा वायु प्रदूषण दर्शाने में किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है? और इसका प्रयोग हमारा जल की कठोरता दर्शाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हमारा जल की कठोरता दर्शाने में। जल की कठोरता दर्शाने में। देखो समझने की कोशिश करो। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? हमारा वायु प्रदूषण दर्शाने में किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा जल की कठोरता दर्शाने में किया जाता है। अब इसका हम फार्मूला देखते हैं किस प्रकार से बनता है। आपको हमने एक पेज पे पढ़ाया था, आपको जिस प्रकार हम लाइव क्लास मतलब कि आपको हमारा चेहरा नहीं दिखता था, तब आपको हमने एक चीज पढ़ाई होगी, आयतन भार, आयतन प्रेशर या भार प्रेशर पढ़ाया था, ठीक है? तो समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। यहाँ पे उसी से हिंट से रिलेटेड है, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। कैसा इसका सूत्र, यहाँ से इसका फार्मूला कैसे बनेगा, देखो कोशिश करना समझने की। इसका फार्मूला कैसे बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा हमारा, देखो पार्ट्स पर मिलियन। फार्मूला किसका लिख रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम। तो हमारा क्या होगा? पीपीएम बराबर क्या होगा? हमारा पीपीएम बराबर होगा। अब इसका भार होता होगा, भार को किससे डिनोट करते हैं? यानी कि डब्ल्यू ए अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और इंटू में 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? इंटू में 10 की पावर 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? पीपीएम बराबर क्या होगा हमारा? डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 की पावर 6 होगा। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखने की कोशिश करना क्वेश्चन इससे कैसे बनता है। क्वेश्चन भी हम समझेंगे। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से? क्वेश्चन हमारा है 4 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त बिलियन का क्या ज्ञात करना है? पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम शॉर्टकट में किसके नाम से जानते हैं? पीपीएम के नाम से जानते हैं। मैं प्राप्त बिलियन का यानी कि पीपीएम ज्ञात करो। पीपीएम का ज्ञात करना। देखिए किस प्रकार से यहाँ होगा, समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से डिनोट कर रहा है? 4 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त बिलियन का यानी कि पार्ट्स पर मिलियन यानी कि शॉर्टकट में इसे किसके नाम से डिनोट करते हैं? पीपीएम के नाम से इसे डिनोट करते हो। पीपीएम इसमें ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से हम इससे ज्ञात करते हैं, समझने की कोशिश करना। हमारा पहले क्या हुआ करता था? एक विलेय और विलायक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? विलेय और विलायक हुआ करता था। समझने थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं इसको कैसे क्या निकलेगा। देखो एक हमारा क्या हुआ करता था? विलेय और एक हमारा क्या हुआ करता था? विलायक हुआ करता था।
क्या हुआ करता था? विलायक हुआ करता था। जो हमारा विलेय हुआ करता था, जो हमारा विलेय हुआ करता था, उसको हम ए से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे? ए से डिनोट करते थे, लिखते थे। और जो हमारा विलायक हुआ करता था उसे किससे हम डिनोट करते थे? किससे लिखते थे? बी से लिखते थे। किससे लिखते थे? बी से लिखते थे। जब हमारा बी से लिखते थे, अगर हम इसका भार निकालें, क्या निकालेंगे? बैड निकालेंगे, तो बैड को किससे प्रदर्शित करते हैं? भार को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं हम? देखो समझने की कोशिश करो। जो हमारा भार होता है वो क्या होता है? उसे कैसे लिखते हैं? WEIGHT लिखते हैं। ये बैड हो गया ना, तो बैड का हम पहला वर्ड यहां से उठा लेते हैं, यानी क्या लिख लेंगे? डब्ल्यू लिख लेंगे। अब किसका भार निकालना है? विलेय का निकालना है, तो WA हो जाएगा यहां से। समझ गए हम सभी लोग? इसी प्रकार से हम किसका विलायक का भार निकालें, तो विलायक का क्या हो जाएगा? यहां से क्या लिख लेंगे हम? W। किसका निकाले? विलायक, यानी कि B का ले लेंगे। तो वही यहाँ पे सब हमारे दो आए हुए हैं, WA अपॉन में WA प्लस WB इंटू 10 की पावर 6 आया हुआ। अब आप जानते हो इसमें पीपीएम निकालना है, लेकिन पीपीएम का यहां से देखो फार्मूला क्या होता है हमारा? पीपीएम का क्या फार्मूला होता है? यानी कि सूत्र से, देखो सूत्र से यहां इसका फार्मूला क्या होता है देखने की कोशिश करो। क्या होता है हमारा? पीपीएम बराबर WA अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? WA प्लस WB और इंटू में क्या है हमारा? 6। अब एक बात सदैव ध्यान रखना, जो हमारा विलेय होता है उसकी कम मात्रा होती और जो विलायक होता है उसकी अधिक मात्रा होगी। आप कैसे पहचानो कि हमारे कौन सा विलायक है, कौन सा विलेय है? तो आप सदैव ध्यान रखना, जो हमारा विलेय होता है, नोट में चाहे आप सभी लिख लेना, नोट में क्या लिखोगे? जो हमारा विलेय होता है, क्या होता है हमारा? जो विलेय होता है, तो विलेय क्या होती है हमारी? कम मात्रा होती है। कैसी होती है? कम मात्रा होती है। कैसी होती है आपकी? कम मात्रा होती है। और जो हमारा विलायक होता है, जो हमारा विलायक होता है, क्या होता है हमारा? जो विलायक होता है उसकी क्या होती है हमारी? अधिक मात्रा होती है। कैसी होती है? अधिक मात्रा होती है। कैसी मात्रा दोस्तों होती है? अधिक मात्रा होती है। देखो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करके और बेल आइकन की घंटी को दबाने के लिए बोल दें, जिससे कि आपको हम कोई भी टॉपिक अगर समझाते हैं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि जब तक बेल आइकन की घंटी को आप नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो क्या होता है? विलेय जो हमारी होती है उसकी कम मात्रा होती है, जो विलायक होता है उसकी अधिक मात्रा होती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में भी देखते हैं, तो विलेय किससे डिनोट करते हैं? WA। तो हमारे इसमें देखो क्वेश्चन में मात्रा किसकी कम है? ये बताओ, 4 ग्राम मात्रा कम है या 160 ग्राम कम मात्रा? 4 ग्राम कम मात्रा है ना, तो 4 ग्राम जो मात्रा कम है इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कम मात्रा किसकी होती? विलेय की होती। तो विलेय क्या हमारा ये, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? WA। तो यानी कि WA का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा दोस्तों? ये हमारा WA का मान दे रखा है। तो अधिक मात्रा किसकी होती है? WB, यानी कि विलायक की। तो मात्रा बड़ी कौन सा मान है इसका? ये मान है ना 160, तो ये क्या हो जाएगा इसका? किसका मान हो जाएगा हमारा? WB का मान हो जाएगा। समझ गए आपने? समझ गए सभी लोग? अब ये सारे मान उठा करके यहां रख दो इसको सूत्र में, तो रखो क्या होगा हमारा? पीपीएम बराबर WA का मान हमारा कितना दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है हमारा? 4 ग्राम अपॉन में WA का मान कितना दे रखा है हमारा? 4 ग्राम। कितना दे रखा है? 4 और प्लस पॉजिटिव का चिन्ह लगा हुआ ना, क्या हमारा WB का मान हमारा कितना दे रखा है? 160 ग्राम। कितना दे रखा है? 160 ग्राम। तो यहां से हो जाएगा हमारा 160 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में हमारा कितना दे रखा है? 10 की पावर 6 दे रखा है। अब देखो यहां इसका आंसर कैसे निकालेंगे आगे देखने की कोशिश करो। यानी कि पीपीएम बराबर क्या होगा? देखो तो देखो 4, तो 4 लिखेंगे अपॉन में क्या है? देखो 4 और प्लस 160 कितने हुए? 160 और 4 कितना हुआ हमारा? 164 हुआ। कितना हुआ हमारा? 164 हुआ। और गुणा में कितना है? 10 की पावर 6 है। 10 की पावर कितना हमारा? 6 है। तो यहां से देखो पीपीएम बराबर क्या होगा? देखो इसे 2 से इसे डिवाइड करते हैं। देखो 2 से ना करके आप 4 से भी इसे कर सकते हो। देखो 4 एकम 4, 4 चक 16, 16 डिवाइड हो गया ना पूरा पूरा। कितना बचा हमारा? 4 बचा। तो 4 एकम 4 जाएगा। कितना जाएगा हमारा? 4 एकम
4 जाएगा। तो यहाँ से देखो इसका मान कितना निकल के आएगा तुम्हारा, ऊपर कितना है 1 बटे कितना है हमारा अपॉन में 41 है, कितना हमारा 41 है ना, तो कितना है हमारा 41 इनटू में क्या है हमारा 100 10 की पावर 6 है, कितना हमारा 10 की पावर 6 है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड और करना चाहते हो कर लो, इसको अगर भाग देना चाहते हो तो कर सकते हैं आप सभी लोग। तो इसको जब भाग करेंगे तो भाई यहाँ से कैसे क्या होगा देखो समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से अगर देखो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहीं से क्या समझने की कोशिश करो, क्या करने हैं हम यहाँ से 0 ले लेते हैं कॉमन। देखो कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ से 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर को 6 कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, कितनी बार हो गए 1 2 3 4 5 6 बार हुआ। तो 10 की पावर को कैसे लिखा जा सकता है, 10 को 6 बार लिखा जा सकता है ना। जब 10 की पावर को 6 बार लिखा जा सकता है तो आप यहीं से समझने की कोशिश करना। तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, 10 को यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, 10 की जब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो कितनी बचेगी, 10 की पावर 5 बचेगी ना, कितनी बचेगी 10 की पावर 5 बचेगी। जब 10 की पावर 5 बचेगी तो यहाँ देखने की कोशिश करना, तो यहाँ कितना बचेगा, जब हमने 10 कॉमन ले लिया बाहर तो यहाँ कितना बचा 10 की पावर 5 बचा। समझ गए आप सभी लोग। तो यहाँ से देखो कैसे होगा, देखो तो p m बराबर क्या होगा, देखो तो ऊपर देखो यहाँ से 10 कॉमन ले रहे तो यहाँ 1 है ना, 1 लिखेंगे गुणा, उसके बाद यहाँ से 10 कॉमन आ जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 10, और इधर से हमारा कितना बचेगा 10 की पावर 5, और बटे में कितना हमारा 41। हमने यहाँ से कॉमन क्यों लिया, हमने यहाँ से कॉमन इसलिए लिया है कि 1 अपॉन में कितना था हमारा 41 था ना 41, अगर इससे इसको भाग दें तो थोड़ी सी हमें हार्ड कठिनाई होती। ठीक है, अगर इससे भाग देंगे अब हमारा थोड़ा इजी पड़ जाएगा। इजी कैसे पड़ेगा देखो समझने की कोशिश करना। तो p m बराबर कैसे होगा, अगर देखो 1 की 10 में गुणा करेंगे तो 10 होगा, अगर 10 की 1 से करेंगे तब भी 10 होगा, तो 10 एकम 10 सही है। अपॉन में कितना हमारा 41 है और गुणा में कितना 10 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे 41 से 10 को भाग देंगे, जब 41 को 10 से भाग देंगे तो कैसे होगा, देखो 41 से 10 को भाग दो, 41 को मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 10 है हमारे 41 से इसको भाग देंगे। ठीक है, तो देखो 41 से संख्या छोटी है ना तो नहीं जा पाएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0 बनाएंगे। अब हमारा कितना हो गया 100 यानी कि 100 हो गया, कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब 41 से कितनी बार जाएगा हमारा, देखो यहाँ थोड़ी देर के लिए 40 मान लेते, ऊपर वाली संख्या हम छोड़ दो, 40 तो 40 की दूनी कितना होता है हमारा 80 होता है, और 40 में कितना होता है हमारा 120 होता है, तो हमारा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो यानी कि 2 एकम 2 हुआ और 2 चौक 8, यानी कि हमारा कितना हुआ 82 82 हो गया। अब ऊपर से हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 2.5 लेंगे तो 10 में से 2 गया, कितना बचा हमारा 8 बचा, यहाँ हमारा कितना बचे 2.5 का निकल गया, कितना बचा हमारा 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा हमारा 18 बचा। हमारा ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं 1 0, तो हमारा क्या कितना हो गया 180 हो गया, कितना हो गया हमारा 180 हो गया। जब 180 हो गया अब कितनी बार जा सकता है 40 थोड़ी के लिए मान लेते हो, ऊपर वाली संख्या छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, तो 40 है तो कितनी बार जाएगा हमारा 4 जब 16 होता तो 140 चौका कितना हो गया हमारा 160 हो गया, कितना हो गया, तो 4 बार जा सकता है, तो 4 बार जाएगा, तो 4 एकम 4, ठीक है, और 4 जब 16 हो गया, सही है। अब देखो यहाँ से 2.5 20 हो जाएगा, 20 में से 4 गया, कितना बचा हमारा 20 में से 4 गया, कितना बचा हमारा 6 बचा ना 6। अब जब यहाँ पे 6 बचा, यहाँ का 2.5 निकल गया था तो यहाँ 7 बचा था, 7 में से 6 गया, कितना बचा हमारा 1, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 16 बचा है। अब इसी प्रकार से आगे तक होता रहेगा। तो अब हम ऐसा करें ना, आगे का ना निकाल करके अब यहाँ एक संख्या बढ़ा के लिखते हैं भागफल में, तो वही करेंगे। तो यहाँ से पीपीएम बराबर क्या आ जाएगा, देखो पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कितना हमारा पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद कितना 2, उसके बाद 4 है ना, तो ये बढ़ा के लिखते हैं यानी कि 5, और गुणा में कितना हमारा 10 की पावर 5, कितना हमारा 10 की पावर 5 है। अब ये पॉइंट से पहले 100 बने गया, तो यहाँ क्या करेंगे हम 0 बढ़ा देंगे, हमारा क्या निकला है हमारा इसकी वैल्यू निकल आई पार्ट्स पर मिलियन। अब एक बार उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कैसे कैसे हुआ है। अब एक बार थोड़ा सा यहाँ से ये समझो, कैसे समझेंगे कि
कि जो विलय होता है उसको A से डिनोट करते हैं, जो विलायक होता है वो B से डिनोट करते हैं। अगर दोनों चीजों को हम मिलाते हैं, मिश्रण इसका बनाते हैं, तो हमें एक नया पदार्थ यानी कि प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं विलयन कहते हैं। जो विलय होता है उसकी कम मात्रा होती, जो विलायक होता है उसकी अधिक मात्रा होती, अधिक मात्रा होती है। समझ गए? तो अब देखो कैसे होगा, पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं, ppm से इसे डिनोट करते हैं। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट में किया जाता है वायु प्रदूषण दर्शाने में, सेकेंड में जल की कठोरता दर्शाने में। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है हमारा, ppm बराबर WA अपॉन में WA प्लस WB इनटू 10 की पावर 6। अब इसका क्वेश्चन देखो, थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कैसे हमारा 4 ग्राम NaOH को, ये ग्राम है GM, ठीक है, नौ मत समझना आप सभी लोग, ठीक है। NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का ppm ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ppm ज्ञात करना, यानी पार्ट्स पर मिलियन हमें ज्ञात करना। अब हमें फार्मूला पता है, आप लोग जानते हो कि जो कम मात्रा होती है उसे विलय कहते हैं, जो अधिक मात्रा उसे विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा होती है उसे WA से डिनोट करते हैं, जो अधिक मात्रा होती है उसे किससे डिनोट करते हैं? WB से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। हमारा फार्मूला क्या होता था? ये फार्मूला होता था, यानी क्या होता था, ppm बराबर WA और अपॉन में क्या था हमारा, WA प्लस WB इनटू में क्या था हमारा 10 की पावर 6 था। 10 की पावर कितना था हमारा? 6 था। अब देखो कोशिश करो, यहां से WA, यहां देखो छोटा मान है, जो कम मान है उसे हम किसे डिनोट करेंगे? WA से डिनोट करेंगे, जो अधिक मान है उसे किसे डिनोट करेंगे? WB, क्योंकि WA को विलय कहते हैं और WB को विलायक कहते हैं। जो WA होता है वो विलय होता है जिसकी कम मात्रा होती है, जो WB होता है वो विलायक होता है जिसकी अधिक मात्रा होती है। इसमें सारे मान रख दो फार्मूले में। देखो ppm बराबर क्या होगा, WA का मान हमारा कितना, 4 ग्राम, अपॉन में WA का मान भाई हमारा 4 ग्राम है, प्लस पॉजिटिव WB का हमारा मान कितना यहां से दे रखा है, 160 ग्राम, और हमारा फार्मूला में क्या था, 10 की पावर 6 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इसके आगे और सोल्व करो, क्या होगा हमारा ppm बराबर 4 अपॉन में देखो 160 और प्लस 4 कितना हुआ हमारा, 164 हुआ। कितना हुआ हमारा, ऑलरेडी 164 हुआ, इनटू 10 की पावर कितना हमारा 6। तो ppm बराबर कितना होगा, जब इसे डिवाइड करेंगे, काटा हमने तो यहां से क्या हुआ, देखो 4 एकम 4 ऊपर हुआ, 4 4 16, 16 के पूरे पूरे डिवाइड हो गए, 4 बचा तो 4 एकम 4। तो हमारे यहां कितना आ गया, हमारा कितना आ गया, हमारा यहां 41 आ गया। कितना आ गया, 41 आ गया। और जब 41 आ गया तो आप जानते हो कि यहां से कितना होगा, तो ऊपर हमारा क्या बचा था, 1 बचा था, अपॉन में कितना हमारा 41 इनटू 10 की पावर कितना हमारा 6 है। जब 10 की पावर 6 है तो ppm बराबर क्या होगा, यहां से कितना 1, अब यहां थोड़ी देर लेंगे तो हमें कठिनाई से थोड़ी सी होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, यहां से 10 कॉमन ले लिया। जब 10 क्यों 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 को 6 बार लिखना, तो 10 को हम कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो 10 कॉमन लिया यहां से, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, अगर इसका फिर से गुणा करें तो 10 की पावर 5 फिर से बन जाएगा, ठीक। हमने यहां गुणा में क्यों लिखा, ये चीज गुणा में क्यों लिखी, आप लोग समझ रहे हो। अगर हम दो चीजों को उनको बनाते हैं तो 10 गुणा 10 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 की पावर को लिख सकते हैं भाई साहब, नहीं लिख सकते। तो इसी प्रकार से 10 की पावर फिर से अगर इसे बनाएं तो 10 की पावर फिर से 6 बन सकता है, लेकिन इसको बना सकते हो 10 की 5 बन जाएगा यहां से, ठीक है। तो अपन में कितना 41, अब आप जानते हो 1 से 41 को, यानी तो हमारा कितना हुआ, देखो ppm बराबर 10 की 1 से गुणा करो, कितना हुआ 10 एकम 10, यानी कि 10 बचा 10, अपॉन में कितना हमारा 41 से गुणा में कितना 10 की पावर 6। अब हम क्या करें, 41 से 10 को भाग देंगे। जब 41 को 10 से भाग देंगे तो हमारा दस क्या आएगा, जब हमारा 10 था, यहाँ क्या था हमारा 10 था, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ करता था, हम भाग नहीं दे पाते कि 41 से बड़ी संख्या थी, छोटी संख्या थी, तो यहाँ जब पॉइंट लगा तो 0 बढ़ाया, कितना हुआ हमारा 100। जब 41 से 100 मतलब कि 10 से 100 हो गया, 100 हो गया, तो ये संख्या पढ़ जा सकता है, ठीक है, पढ़ा जा सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप समझने की कोशिश करो, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश। एक ही बार में, यानी कि पेपर बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करना, ठीक है भाग। तो यहां से कितनी बार गया हमारा, 2 बार, कितना हुआ 41 गुना कितना होता है हमारा 82, यानी कि 82 होता है। 100 में से 82 का कितना बचा हमारा 18, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे कितना हो गया 180। 41 की अब कितने मल्टीप्लाई करें कि 180 से अधिक ना हो तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 41 होगा कितना होता है 160। जब 180 में से 164 को घटाया कितना बचा 16। तो आप इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो आगे का ना करके हम एक संख्या भागफल में बढ़ाकर लिख देते हैं, ओवर बढ़ा करके, ठीक है। तो भाई हमारा आया था, क्या आएगा ना, ppm बराबर क्या था, तो यहाँ 16 इसके बढ़ाने के लिए 0 बढ़ा लेते हैं पॉइंट से पहले, तो 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, उसने कितना हमारा 2 है तो 2 लिखा, उसके बाद 4 एक संख्या बढ़ा के लिख देंगे 5 × 10 की पावर 6, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया।
आई हो, आशा है मुझे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, आपको जैसी क्लास लगी हो, जैसी क्लास लगी हो, आप अपनी मन की बात को कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास कैसी रही है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप लोगों को डेली हम क्लास रिकॉर्ड करके जैसे भी आपको करा सकते हैं। ये मत समझना कि बोर्ड के पेपर में नहीं आया, बोर्ड के पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाना तैयार कर दीजिएगा। आप ये मत समझना कि सर कि बोर्ड एग्जाम तक करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, आप उसकी हेडेक मुझ पे छोड़ दीजिएगा। बाकी जो मेरे करने का होगा वो मैं करूंगा, जो आपके करने का है वो आप करो, क्योंकि आपके करने का ये केवल आप क्लास देख सकते हो और इसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, एक बात सदैव ध्यान रखना, जब हम अगली क्लास में आए, जब अगली क्लास आप देखो तो इसका पिछले का रिवीजन करना। बहुत ईमानदारी समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और अपने दोस्तों को सभी दोस्तों को बता दो कि अब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनने वाला है कि देखो एक बहुत बड़ा एक परिवार बनेगा एक दिन, अगर आप लोगों का सपोर्ट रही तब बहुत कुछ करेंगे आप सभी लोगों के लिए। आगे वाली जो पीढ़ी है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो बिल्कुल मतलब कम पैसों में, बिल्कुल मात्र नाम मात्र के लिए, मतलब नाम मात्र पैसों में बहुत ही अच्छा स्कोर करेगी आने वाली पीढ़ी में। और हम कुछ आपके लिए कुछ और भी खास करने वाले हैं, कुछ दिनों में बहुत कुछ खास करने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसीलिए आपसे उम्मीद है कि बहुत बड़ा परिवार बनने वाला, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ नया कर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखना सभी लोग। ठीक है, और एक बात सभी ध्यान रखना, जैसी क्लास लगी उस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना कि कैसी क्लास लगी है। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर देना कि देखो एक सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से एक बार आप पढ़ के तो देखो, एक ही बार में पार्ट पर मिलियन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर आप समझ में नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करना, हम आपके नंबर दे रहे हैं, कंटेंट नंबर दे रहे हैं, आप उस पर क्या करना, ही लिखकर भेज देना, तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो भी लिखकर भेज देना। ठीक है, कंटेंट नंबर कौन सा है आपका, देखो कंटेंट नंबर कौन सा है, देखो समझने की कोशिश करना। जो हमारा कंटेंट, आप इस वाले नंबर पे कॉल मैसेज कर देना व्हाट्सएप, इस वाले में, इस वाले में आप सभी लोग ही लिखकर भेज देंगे और आपकी जो भी समस्या है वो इस पे भेज देंगे। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग, समझ गए हो। ठीक है, बाकी फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और सभी लोग रिवीजन करके आएगा। ठीक है, उम्मीद रखते हैं समझ में आया होगा। आज आपको केवल 2 लाइनें सुनाएंगे, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि ईमानदारी से बताना, क्योंकि तूफान में ताश के पत्तों का कभी घर नहीं बनता, तूफान में ताश के पत्तों का कभी घर नहीं बनता, और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो कुछ सीखने का, हौसला रखो कुछ सीखने का, क्योंकि ना सीखने से कोई भी विद्यार्थी टॉपर नहीं बनता, टॉपर नहीं बनता। इसी के अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।